क्यों बनाए जाते थे लोह योनि कवच और लोहलिंग कवच? इतिहास में लोहे जैसी धातु से बनाए गए अंडरगारमेंट्स के कई अजीबोगरीब किस्से मौजूद हैं। आइए जानते हैं एक ऐसा ही मशहूर किस्सा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। उसे यह गद्दी विरासत में मिली थी, लेकिन वह एक निडर योद्धा या न्यायप्रिय राजा बनने के बजाय ऐशो आराम और विलासिता में डूबा रहता। उसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों को अपनी रानी बनाने का जुनून था। वह अपनी मोहक बातों, अथाह धन दौलत और राजसी वैभव का प्रदर्शन कर सुंदरियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता और बड़ी धूमधाम से विवाह करता। लेकिन उसकी खुशी चिरस्थायी नहीं थी। कुछ समय के बाद उसे अपनी हर रानी से ऊब होने लगती और वह किसी नई स्त्री की तलाश में जुट जाता। फिर भी उसकी एक कमजोरी थी। उसे अपनी रानियों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वह हमेशा सोचता कि जब वह युद्ध पर जाएगा या राज्य के कार्यों में व्यस्त रहेगा, तो उसकी रानियां किसी और पुरुष की ओर आकर्षित हो सकती हैं। यह विचार उसे बेचैन कर देता और यही कारण था कि उसने अपने महल को एक किले की तरह बना दिया था। वहां से उसकी रानियां बाहर नहीं जा सकती थीं और कोई पुरुष वहां बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी क्रूरता यहीं नहीं रुकी। जब उसका मन किसी रानी से भर जाता, वह एक लुहार को बुलाता। उस लुहार को हुक्म दिया जाता कि वह रानी के नाप की एक लोह योनि कवच यानी पैंटी बनाए। एक ऐसा बंधन जो न केवल रानी की आजादी छीन ले, बल्कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दे। इस पैंटी में एक खास ताला लगाया जाता था, जिसकी चाबी सिर्फ राजा के पास रहती थी। यह उसकी बीमार सोच का प्रतीक था। वह अपनी रानियों को कैद करना चाहता था, ताकि वे हमेशा उसके अधीन रहें। इन्हीं रानियों में एक थी शालिनी। शालिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी शर्मा जाए। लंबे काले बाल, गहरी आंखें और एक तेज जो उसके चेहरे पर सूरज की तरह चमकता था। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी बुद्धि और युद्ध कौशल में थी। बचपन से ही उसने अपने पिता, जो एक योद्धा थे, से तलवारबाजी और रणनीति सीखी थी। वह नन्ही उम्र में ही घोड़ों पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलती थी और तीरंदाजी में निशाना ऐसा लगाती थी कि पेड़ के पत्ते को भी छेद दे। जब राजा की नजर शालिनी पर पड़ी, तो वह उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने पुराने तरीके अपनाए, सोने के हार, हीरे की अंगूठियां और मधुर प्रेम भरी बातें। शालिनी शुरू में हिचकिचाई, लेकिन उसके गांव के हालात ऐसे थे कि उसे यह प्रस्ताव ठुकराना मुश्किल लगा। उसने सोचा कि शायद यह विवाह उसे और उसके परिवार को सुख देगा। जल्द ही एक भव्य समारोह में शालिनी राजा की रानी बन गई। पहले कुछ महीने शालिनी के लिए सपने जैसे थे। उसे महल का वैभव, नौकर चाकर और हर तरह का सुख मिला। लेकिन यह सपना जल्द ही टूट गया। एक दिन जब राजा का मन उससे भर गया, उसने वही किया जो वह अपनी हर रानी के साथ करता था। लुहार को बुलाया गया और शालिनी के नाप की एक लोहे की पैंटी बनाई गई। उसे जबरन वह पहनाई गई और ताला लगा दिया गया। उसकी आजादी छिन गई। जहां वह कभी जंगलों में हवा की तरह दौड़ती थी, वहां अब वह एक सुनहरे पिंजरे में कैद थी। उस रात जब महल में सन्नाटा था, शालिनी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। लोहे की पैंटी की ठंडक उसके शरीर को काट रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उसके दिल को अपमान की आग जला रही थी। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया और मन ही मन कसम खाई, यह अपमान मैं सहन नहीं करूंगी। मैं न केवल खुद को आजाद करूंगी, बल्कि इस महल की हर रानी को इस बंधन से मुक्ति दिलाऊंगी। राजा को उसकी क्रूरता की सजा मिलेगी। शालिनी जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। महल में हर कोने पर पहरेदार थे और राजा की चाबी उसके गले में हमेशा लटकी रहती थी। लेकिन उसका योद्धा मन हार मानने वाला नहीं था। उसने फैसला किया कि वह पहले एक सहयोगी ढूंढेगी, कोई ऐसा जो इस अत्याचार से नफरत करता हो। उसकी नजर चारों ओर घूमने लगी और उसने चुपचाप अपने आसपास के लोगों को परखना शुरू कर दिया। शालिनी का संकल्प अब उसकी ताकत बन चुका था। वह जानती थी कि महल में अकेले कुछ करना नामुमकिन था। उसका पहला कदम था एक सहयोगी ढूंढना। महल के ऊंचे ऊंचे गलियारे, जहां दिन में सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं और रात में केवल मशालों की मध्यम रोशनी रहती थी, उसके लिए चुनौती थे। हर कदम पर सैनिकों की नजरें थीं और हर दीवार के पीछे कोई ना कोई कान सुनने को तैयार था। लेकिन शालिनी का योद्धा मन इन बाधाओं से डरने वाला नहीं था। उसने अपने कक्ष में बैठकर एक योजना बनाई। वह हर उस व्यक्ति को परखेगी जो उसके आसपास आता था। नौकरानियां,
सैनिक, यहां तक कि रसोई में काम करने वाले लोग भी उसकी नजर में थे। पहले कुछ दिन उसने चुपचाप सबको देखा। उसकी लोहे की पैंटी अब भी उसे काट रही थी, लेकिन उसने दर्द को अपने इरादों पर हावी नहीं होने दिया। वह दिन में अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखती, जहां बगीचे में फूल खिलते थे।